गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं जीवन ठाकुर। और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड हिंदी। और दोस्तों उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है दोस्तों डॉक्टर का अपहरण। दोस्तों डॉक्टर का अपहरण ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और दोस्तों इस स्टोरी में हम लोग को बहुत सारी नई नई बातें हम लोग को इस स्टोरी में सीखने को मिलेंगी। दोस्तों डॉक्टर का अपहरण नाम से हम लोग को समझ में आता है कि एक डॉक्टर साहब होंगे जिनका दोस्तों अपहरण हो गया है। अपहरण मतलब दोस्तों जिनका किडनैप हो गया है। तो दोस्तों होता भी ठीक इसी प्रकार है कि एक डॉक्टर साहब है जिनका नाम है दोस्तों डॉक्टर भटनागर, जिनका दोस्तों बहुत ही रहस्यात्मक ढंग से, बहुत ही दोस्तों मिस्टेरियस ढंग से जिनका किडनैप हो जाता है। और दोस्तों किसी को भी कोई खबर नहीं होती कि इनको किसने किडनैप किया है, कहाँ इनका किडनैप किया गया है। दोस्तों पुलिस में कंप्लेन कराई जाती है, पुलिस आती है, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है। पुलिस को भी दोस्तों कोई सबूत नहीं मिलता, बस उनके हाथ एक सबूत लगता है कि दोस्तों पता चलता है कि उनको बहुत ही बड़ी गाड़ी में उनका किडनैप किया गया है। बहुत ही बड़ी गाड़ी उनके घर के सामने जिसके पहियों के निशान उनको मिलते हैं। तो इससे पता चलता है कि दोस्तों डॉक्टर भटनागर को बहुत ही बड़ी गाड़ी में उन लोग लेके गए। कहाँ लेके गए फिर इसके बाद कोई सबूत मिलता नहीं है। बहुत ही महीने की छानबीन होती है, बहुत महीने बीत जाते हैं। और दोस्तों डॉक्टर जो पुलिस वाले होते हैं, पुलिस वाले इसी यही बात को बता पाते हैं कि हो सकता है कि डॉक्टर भटनागर का किडनैप किया गया और जो किडनैपर है वो मिसेस भटनागर से, जो उनकी वाइफ होती है, उनसे बहुत ही ज़्यादा पैसों की मांग करेंगे। या तो हो सकता है कि कोई डाकू उन्हें उठाकर ले गया हो, किसी अपने अन्य साथी, कोई दूसरा उनका साथी, कोई उसको चोट लग गई हो, उसका इलाज कराने के लिए कोई डाकू गैंग उन्हें अपने साथ उठाकर ले गया हो। लेकिन दोस्तों बहुत ही महीने बीत जाते हैं। मिसेस जो भटनागर जी है उनकी हालत दोस्तों बहुत ही बुरी हो जाती है और बहुत ही पागलों जैसी उनकी हालत हो जाती है। और एक रोज दोस्तों बहुत ही महीने बीत जाने के बाद एक दिन डॉक्टर भटनागर के बारे में पता चलता है कि दोस्तों उनका किडनैप तो हुआ है, लेकिन दोस्तों उनका किडनैप हमारे दुनिया में नहीं हुआ, हमारे प्लेनेट में नहीं हुआ है उनका किडनैप। उनका किडनैप हुआ है हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर, हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर हमारे जैसे किसी दूसरे प्लेनेट के लोगों ने उनका किडनैप किया है। वो हमारे डॉक्टर भटनागर जी को उठाकर लेके गए उनके दूसरे प्लेनेट पे। लेकिन दोस्तों क्यों वो हमारे भटनागर साहब को उठाकर ले गए, उसके पीछे क्या कारण है दोस्तों, यही सब बातों का हमको जानकारी इस चैप्टर में मिलेगी। तो दोस्तों चैप्टर फटाफट पढ़ते और देखते हैं कि क्यों उन लोग हमारे डॉक्टर भटनागर को उठा के ले गए, क्या वजह होती है उनको किडनैप करने की। दोस्तों देखते हैं हम लोग फटाफट ये स्टोरी को पढ़ते हैं और ये फटाफट हम लोग पता करते हैं कि क्या बात है कि डॉक्टर भटनागर का किडनैप किया जाता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ चैप्टर नंबर 7 पढ़ना, डॉक्टर का अपहरण, जिसे लिखा है दोस्तों डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने इनको डॉक्टर का अपहरण चैप्टर लिखा है। देखते हैं दोस्तों सबसे पहले परिचय पढ़ लेते हैं डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी का। जन्म होता है 9 मार्च 1938 में डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे का जन्म होता है। दोस्तों आप लोग बताएंगे कि इनके जो जन्म है 1938 से आज की डेट 2020 में कितने सालों का गैप है। ये गैप आप मुझे बताएंगे, इनकी उम्र कितनी हुई होती, आज ये जीवित होते तो इनकी उम्र कितनी हुई होती। मृत्यु देखते हैं दोस्तों 14 नवंबर के दिन इनकी मृत्यु होती है। 14 नवंबर 2013 के दिन इनकी मृत्यु होती है। देखते हैं दोस्तों इंदिरापुरम जगह है दोस्तों, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में जगह आती है गाजियाबाद, वहां पे भी इंदिरापुरम में इनका जन्म होता है। परिचय पढ़ते देखते हैं। हरिकृष्ण देवसरे जी हिंदी के प्रतिष्ठित मतलब रिस्पेक्टेड मतलब बहुत ही ज्यादा सम्मान रखने वाले प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार। बाल मतलब दोस्तों बच्चों के बारे में स्टोरी लिखने वाले। साहित्यकार मतलब दोस्तों जो लिखता है, जो लिखने का काम, स्टोरी लिखते हैं या पोएम लिखने वाले लोगों को साहित्यकार बोलते हैं। बाल साहित्यकार थे। उनकी बाल रचनाएं परंपरा का अन्वेषण करती है। अन्वेषण मतलब दोस्तों परंपराएं, जो बच्चे लोगों की स्टोरी के बारे में, बच्चे लोग कैसा सोचते हैं, बच्चे लोगों को कैसे उन लोग के मन में नई नई चीजों को लाया जाए, इस बारे में वो लिखते थे। बच्चों की जिज्ञासा मतलब होता है दोस्तों क्यूरियोसिटी, नई नई चीजों के बारे में जानकारी पता करना, उसको बोलते हैं क्यूरियोसिटी। कोई भी नई चीज देखने के बाद जैसे आपके बच्चे लोगों के मन में प्रश्न उठते हैं कि ये कैसे हुआ होगा, किसने इसको बनाया होगा, ये सब चीजों के बारे में वो उसकी जिज्ञासा, बच्चे लोगों की जिज्ञासा को और बढ़ाते हैं। जिज्ञासा को उभारने वाली तथा उनकी कल्पना, जो बच्चों में नई नई सोच आती है कि ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा होता तो नई चीजें कैसे, ये चांद तारे कैसे आते हैं, रात में सूरज डूबता है और चांद चंद्रमा कैसे आता है, ये सब बहुत सारी बातें, ये सब बातों पे वो अपने लेख लिखा करते थे, अपनी कविताएं लिखा करते थे, अपने जो चैप्टर होते थे वो लिखा करते थे। उनकी कल्पनाओं में नूतन रंग भरने वाली है। उनकी जो कल्पना है उनमें बच्चे लोगों की कल्पना, जो भी उनकी सोच थी उसमें नूतन मतलब होता है नए नए रंग भरने का काम ये करते थे। प्रमुख कृतियां देखते दोस्तों इन्होंने कौन कौन से काम किए। खेल बच्चों का ये इन्होंने लिखा है। आओ चंदा के देश चले, मंगल ग्रह में राजू, उड़ती तस्तरिया, उड़ती यूएफओ आप लोग को पता होगा, उड़ते जो हमारे एलियन भाई साहब जहाँ पे ट्रेवल करते हैं जिस यान से, उड़ती तस्तरिया, गिरना स्काई बेल का,
दूसरे ग्रहों के गुप्तचर, गुप्तचर दूसरे ग्रहों के गुप्तचर मतलब जो उधर के जासूस होते हैं आदि। वैज्ञानिक बाल उपन्यास, जो बाल उपन्यास होते हैं वो सब इन्होंने लिखा है। विज्ञान कथा देखते हैं दोस्तों, गद्य संबंधी, गद्य पद्य आपको पता है, पद्य मतलब पोयम, पी से पद्य, पी से पोयम, और दोस्तों गद्य मतलब होता है जो हमारे चैप्टर होते हैं स्टोरीज देखते हैं दोस्तों। विज्ञान कथा जो हमारा चैप्टर है वो दोस्तों विज्ञान पे है। विज्ञान मतलब दोस्तों साइंस से रिलेटेड है, इसमें बहुत सारी हम लोग को जानकारी मिलने वाली जब हम लोग आगे चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। जीवन के किसी घटना का रोचक, जैसे कि भटनागर साहब का, यहाँ पे भटनागर साहब को उठा के लेकर गई ये घटना है, घटना का रोचक, रोचक मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रवाही वर्णन, मतलब पूरा डिटेल में बताना कहानी है प्रवाही वर्णन, यही क्या है विज्ञान कथा। डॉक्टर का अपहरण एक विज्ञान कथा है, ये जो है पूरा विज्ञान, विज्ञान मतलब दोस्तों हमारी जिज्ञासा को बढ़ाएगी, हमारी क्यूरियोसिटी को बढ़ाएगी और बहुत सारी नई नई बातें हम लोग को सिखाएगी ये चैप्टर। देखते हैं दोस्तों। प्रस्तुत कथा के माध्यम से देवसरे जी ने उद्योगों, उद्योग मतलब दोस्तों बिजनेस, उद्योगों के अंधाधुंध विकास, जो उद्योग होते हैं, जो इंडस्ट्री आज बनती है, इंडस्ट्री नई नई इंडस्ट्री बन रही है, उनका अंधाधुंध, अंधाधुंध मतलब कोई बेरोक टोक, उसका कोई रोकने वाला नहीं है, अंधाधुंध विकास। मशीनों की बढ़ती संख्या, जो मशीनें बढ़ती जा रही है लगातार, मशीनों की वजह से बहुत सारा पोल्यूशन भी हो रहा है, मशीनों की बढ़ती संख्या। फैलते प्रदूषण, प्रदूषण मतलब पोल्यूशन, जो बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है। बढ़ती बीमारियां और नई नई बीमारी आ रही है, हमारी लेटेस्ट बीमारी है कोरोना, वो उससे हम लोग जूझ ही रहे हैं। बढ़ती बीमारियां, जलवायु परिवर्तन, जो हमारे एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, फटाफट एनवायरमेंट चेंज हो रहा है दोस्तों। ग्लेशियर, जो हमारे ग्लेशियर होते हैं बर्फ के पहाड़, वो लगातार पिघलते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है दोस्तों, जिससे हमारे जो समुद्र है उसका लेवल वो बढ़ते जा रहा है, बहुत ही खतरे वाली बात है। जलवायु परिवर्तन के कुप्रभाव, कुप्रभाव मतलब होता है इफेक्ट, कुप्रभाव मतलब होता है बुरे इफेक्ट, कुप्रभावों के प्रति हमें जागरूक किया गया है, हमें जागरूक किया है। तो दोस्तों हम लोग फटाफट ये स्टोरी पढ़ते हैं, देखते दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टोरी पढ़ना। कुछ महीने पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा। हमसे प्रश्न पूछ रहे कि आपने पढ़ा होगा, दोस्तों हम लोग ने पढ़ा है, मान लेते हैं पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में कोई भी पता नहीं, कौन लेके गया, किसने किडनैप किया, इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। आगे हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉलबेल बजी, जो बेल होती है हमारी, टिंग टोंग बेल बजती है दरवाजे की। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर बहुत ही अच्छे इंसान होते थे, कभी भी मरीजों कभी भी उनको बुलाए तो वो कभी भी मना नहीं करते थे। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही। उनकी पत्नी, उनको पता है कि कोई ना कोई पेशेंट जब भी तबियत खराब होती है वो हमेशा आते हैं और डॉक्टर भटनागर साहब को बुलाकर लेके जाते हैं। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वो जानती थी कि ऐसा तो रोज होता है, ऐसा कोई ना कोई पेशेंट आते और कभी भी डॉक्टर भटनागर कभी भी मना करते नहीं थे किसी को भी। जब भी कोई मरीज सीरियस होता तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। कोई भी आता लेकिन कभी वो मना करते नहीं थे, इतने अच्छे इंसान थे डॉक्टर भटनागर। मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य, अपना ड्यूटी, कर्तव्य मतलब दोस्तों ड्यूटी समझते थे, इसलिए वो इसका बुरा न मानते बल्कि सहर्ष, सहर्ष मतलब खुशी खुशी से चले जाते। कोई उन्हें फीस दे या न दे इसकी उन्हें कभी चिंता न थी, कभी भी वो फिक्र ही नहीं करते थे कोई उनको फीस दे या ना दे। दोस्तों बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे, इसलिए दोस्तों ऐसे डॉक्टर को हम लोग भगवान कह सकते हैं। लेकिन आजकल के जो डॉक्टर है, कोरोना में हम लोग बहुत देखते हैं कि डॉक्टर लोग ने इतनी फीस ले लिया, तो दोस्तों जो फीस लेने वाले काम करते हैं वो डॉक्टर को हम लोग भगवान नहीं कह सकते। ऐसे डॉक्टर जो दोस्तों बिना पैसों की लालच के बिना ये काम करते, ऐसे डॉक्टर ही भगवान कहलाने के लायक है। देखते दोस्तों आगे। कोई उन्हें फीस दे या न दे उसकी उन्हें कभी चिंता न थी। उस रात भी वो उठे और गाउन पहने, गाउन मतलब जो रात को सोने वाले कपड़े होते हैं जो सोते टाइम पहनते हैं, गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। आमतौर से होता यह था कि वो 1-2 घंटे में लौट आते थे या फिर सवेरे होते होते तो अवश्य ही आ जाते, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। उनको अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी, तो दोस्तों 1-2 घंटे में काम निपटाकर सवेरे सवेरे वो पहुंच ही जाते। लेकिन आज दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। उनकी पत्नी थोड़ा टेंशन में आ गई, क्यों नहीं आए भटनागर साहब। हो सकता है अभी वो सोचे कि डायरेक्ट वो चले गए हॉस्पिटल। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, मरीज की हालत गंभीर मतलब सीरियस होगी इसलिए देर लग गई होगी। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है कि आज सीधे अस्पताल चले गए, ये भी मन में आया कि डायरेक्ट अस्पताल ही चले गए हो। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे तब उनकी हैरानी बढ़ गई। अब दोस्तों डॉक्टर अस्पताल में होते तो कोई मरीज तो घर पे नहीं आता, लेकिन दोस्तों लोग घर पे आ रहे हैं, मरीज लोग घर पे आके पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब कहाँ पे है। लेकिन अब दोस्तों इनकी चिंता बढ़ती गई, मिसेज जो भटनागर थी उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। किसी को पता ही नहीं डॉक्टर भटनागर गए तो गए कहाँ हैं।
कुछ देर के लिए वह यही मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हो और किसी कारण से जल्दी वापस न आ पाए हो। किसी कारण, कुछ कारण हो गया, वो रीजन हो गया होगा, या तो हो सकता है मरीज ज्यादा ही सीरियस है और इसलिए वहीं पे रुक गए। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया, क्योंकि दोस्तों भटनागर साहब बहुत ही ज्यादा बड़े इंसान थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान थे। वो शहर में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित जो डॉक्टर थे उनमें से उनका नाम आता था। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर भर में फैल गया, मतलब फटाफट ही फैलने लगा। बिजली की तरह मतलब है दोस्तों फटाफट, तेजी से। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए। डॉक्टर इतना सा ही बता पाई कि दोस्तों छानबीन में जब पुलिस आई पूछने की तो वही सिर्फ इतना सा ही बता पाई कि वो अपनी कार से नहीं गए, उसे लेने के लिए कोई गाड़ी आई थी, उन्हें लेने के लिए कोई गाड़ी आई थी, उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। दोस्तों बहुत ही बड़ी गाड़ी आती है उनको लेने के लिए और उसके पहियों के निशान फुटपाथ पर मिलते हैं हम लोग को। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी, देखते हैं दोस्तों, डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए हो सकता है कि कोई ट्रक आई हो उनको लेने या कोई बस आई हो, बहुत बड़ी गाड़ी थी। देखते हैं, मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी की। वायरलेस मतलब हो सकता है दोस्तों जिसमें दोस्तों वायर नहीं लगता हो, वायरलेस मतलब दोस्तों जिसमें वायर का यूज नहीं हो सकता है रेडियो से, हो सकता है जो उनके पास वॉकी टॉकी होता है उससे उन्होंने संदेश भिजवाए। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत कर दीजिए। हो सकता है कि एक्सीडेंट हो गया हो उनका, तो दोस्तों एक्सीडेंट की जानकारी हो तो पुलिस को तुरंत यह सूचित करें, ऐसी वो वायरलेस पर संदेश भेजते हैं। कई दिन बीत गए, बहुत दिन बीत जाते हैं, कोई सूचना नहीं मिली। चूंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी नहीं था, डॉक्टर भटनागर को भी दुश्मन था ही नहीं, तो उनका हत्या होगी, किसी ने उनको मार दिया होगा, ऐसा तो हो सकता ही नहीं था। इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई होगी। पुलिस अब केवल दो ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। एक यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करे। हो सकता है कि किसी गुंडे लोग ने उनको पकड़ लिया हो और वो मिसेस भटनागर से पैसों की बड़ी ज्यादा पैसों की वो मांग करे। दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया। हो सकता है कोई डाकू उन्हें उठा के ले गया अपने किसी दोस्त की मदद करने, अपने किसी दूसरे डाकू की मदद करने, इलाज करवाने। दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। दिन पर दिन लगातार दिन बीतते जा रहे, महीने बीतते जा रहे, लेकिन डॉक्टर भटनागर का कोई पता नहीं चलता। इसके उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। इतने बड़े इंसान का अपहरण हो सकता है तो दोस्तों आम लोगों में कितना खौफ का माहौल हो सकता है। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया, एक ही बार समाचार पत्रों में छापा गया, न्यूज़पेपर में छापा गया। फिर दोस्तों लोगों में डर का माहौल देखकर उनके बारे में फिर वापस से कोई चीज छापा गया नहीं। और बाद में भय का वातावरण बन जाने के कारण, भय का वातावरण मतलब दोस्तों डर जाने के कारण सभी लोग डर गए कि इनका अपहरण हो सकता है, तो हम जैसे आम आदमी लोगों का कोई भी अपहरण कर सकता है। जाने के डर से उसे दबा दिया गया, न्यूज को ही दबा दिया गया कि उसको ज्यादा फैलने नहीं दिया गया। धीरे धीरे कई महीने बीत गए, बहुत सारे महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी, उनकी हालत पागलों जैसी हो गई, उनकी हालत भी पागलों जैसी हो गई। हर रोज सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वो डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा मतलब दोस्तों वेट, हो सकता है डॉक्टर भटनागर आ जाए, उनकी प्रतीक्षा में वेट कर रही थी दोस्तों, कभी ना कभी डॉक्टर भटनागर आएंगे। होता क्या है दोस्तों आगे देखते हैं। कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर के दरवाजे पर फिर से वैसी ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। पहियों के निशान, वो मिसेज जो भटनागर होती है उन्हें वो पहिए के निशान वापस से दिखते हैं। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर भटनागर आ गए, डॉक्टर साहब आए थे, लेकिन कहाँ है कुछ उनका पता ही नहीं, कोई उनको छोड़ने आया हो ऐसा उनको लगा, लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी, खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया, उनके घर पर एक पुलिस का एक दल आता है, मतलब एक टीम आती है। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाजा लगाना कठिन था। ऐसी गाड़ी के निशान दोस्तों हमारी दुनिया के तो ऐसी गाड़ी के निशान नहीं थे, ऐसा उनको अंदाजा लगता है। हाँ, एक सीढ़ी अवश्य मिली, एक सीढ़ी मिलती है उनको, एक सीढ़ी मिलती है जिसमें दोस्तों डॉक्टर भटनागर के बारे में पता चलता है। देखते हैं,
जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीढ़ी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई दोस्तों, उसको अरेंजमेंट किया गया, व्यवस्था मतलब अरेंजमेंट किया गया कैसे उसको सुना जाए। दोस्तों फटाफट सामान लाए जाते हैं। सीढ़ी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। हतप्रभ मतलब दोस्तों चौंक गए क्योंकि उस सीढ़ी में किसके बारे में पता चलता है, उसमें डॉक्टर भटनागर के बारे में उनको पता चलता है। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे, उसमें सीढ़ी में डॉक्टर भटनागर का क्लिप था। डॉक्टर भटनागर उसमें अपना वीडियो बनाकर उन लोगों ने भेजा था डॉक्टर भटनागर साहब ने। तुम सब लोग, अब डॉक्टर भटनागर बोलते हैं, दिखते हैं, तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे, शायद अब मरा हुआ समझ लिया होगा। इतने महीने बीत चुके, मेरा कोई नामो निशान नहीं मिला, तो आप तुम लोग ने मुझे मरा हुआ भी समझ लिया होगा, लेकिन मैं जिंदा हूं और बिल्कुल ठीक हूं। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर मैं एक अन्य सौर मंडल के ग्रह पर हूं। अब दोस्तों समझना है यहाँ पे, अब दोस्तों समझना है हमारा जो अर्थ है। दोस्तों हम लोग को सिर्फ इतना सा समझना है कि हमारा अर्थ ही कितना बड़ा है। हम लोग अपने अर्थ पर ही पूरे चारों तरफ हम लोग घूम नहीं सकते। एक इंसान के लिए पूरे अर्थ को राउंड मारना, पूरे अर्थ पे घूमना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। दोस्तों अब समझना है, ये जो सन है ना, हमारा जो सौर मंडल है, सौर मंडल दोस्तों होता है सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का मेन जो स्टार है, जो सन है हमारा, वो एक स्टार है। सन के चारों तरफ सभी के सभी जो भी हमारे प्लेनेट है, हमारे प्लेनेट में मरकरी आता है, मार्स आता है, फिर हमारा प्लेनेट अर्थ आता है, जुपिटर, फिर सैटर्न, बहुत सारे प्लेनेट है, हमारे 8 प्लेनेट है। तो ये सभी क्या करते हैं, ये सन के चारों तरफ क्या करते हैं, सर्कल में राउंड लगाते हैं। और इसके साथ प्लेनेट के साथ साथ बहुत सारे एस्टेरॉयड भी है, करोड़ों एस्टेरॉयड है, और वो भी क्या करते हैं, सन के चारों तरफ राउंड लगाते हैं। दोस्तों समझना है यहाँ पे, एक जो जुपिटर हमारा प्लेनेट है, ये अर्थ से, हमारे अर्थ इतना बड़ा है और ये अर्थ से लगभग 1300 गुना बड़ा है आपने हमारे अर्थ से। दोस्तों ये 1300 गुना बड़ा है। अब दोस्तों समझना है, तो दोस्तों जुपिटर कितना बड़ा होगा। अब दोस्तों समझते हैं, जो सन है ना, सन एक स्टार है दोस्तों। स्टार में एक नॉर्मल छोटा सा एक स्टार है, स्टार सन से भी बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। जो ये सन है ना, सन के अंदर दोस्तों अगर हम लोग पृथ्वी को फिट करें, हमारी अर्थ को फिट करने की कोशिश करें, तो दोस्तों सन के अंदर 13 लाख पृथ्वी को हम लोग फिट कर सकते हैं। पृथ्वी जैसे हमारे प्लेनेट जिसमें हम लोग रहते हैं, हम लोग जैसे प्लेनेट को 13 लाख प्लेनेट सन के अंदर आ सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा इससे मिलकर पूरा मिलकर बनता है हमारा सोलर सिस्टम। और दोस्तों अब आप लोग को सोचना है दोस्तों, ऐसे जो सोलर सिस्टम है ना, ऐसे दुनिया में करोड़ों सोलर सिस्टम है। सन होगा, सन के चारों तरफ घूमने वाले प्लेनेट होंगे, और ऐसे प्लेनेट, एक से सन, ऐसे दुनिया में करोड़ों है। हमारे यूनिवर्स में ऐसे करोड़ों प्लेनेट है, ऐसे करोड़ों हमारे सन है, ऐसे करोड़ों स्टार है, जो कि सन से भी बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े स्टार है। दोस्तों हमारी दुनिया छोटी नहीं है। हम जिस प्लेनेट पर रहते हैं, सिर्फ यही प्लेनेट पूरी सब कुछ नहीं है। दोस्तों ये सब चीजों की जानकारी हम लोग को मिलती है ज्योग्राफी में, यही सब चीजों की जानकारी मिलती है हम लोग को हिस्ट्री में, और दोस्तों जानकारी मिलती है हम लोग को साइंस में। तो दोस्तों ये तीनों सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हम लोग को इस सब्जेक्ट में बहुत ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दोस्तों पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तुम लोगों से कई करोड़ मील में एक अन्य सौर मंडल के ग्रह पर हो। सौर मंडल सोलर सिस्टम, जो दूसरा सोलर सिस्टम होगा, उसके एक ग्रह पे, ग्रह मतलब दोस्तों प्लेनेट पे। देखते आगे। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वो हम ही है। ऐसा लगता है कि हम लोग जो अर्थ पे है, हम लोग ही, हमारे जैसे कोई लोग है नहीं। दोस्तों अभी तक हम लोग सिर्फ मार्स और हम लोग अब तक जो चांद पर ही हम लोग ने अब तक कदम रखा है। हम लोग दोस्तों और प्लेनेट तक हम लोग पहुंचे ही नहीं है, हम लोग ने अब तक कदम नहीं रखा, तो हम लोग को उन लोग के बारे में पता ही नहीं। तो दोस्तों लेकिन ऐसे करोड़ों ऐसे प्लेनेट होंगे जिसमें जिंदगी बसती होगी, हमारे जैसे लोग होंगे, लेकिन उन लोग के बारे में हम लोगों को कोई भी जानकारी नहीं है। देखते दोस्तों आगे। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही है, लेकिन इस ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड मतलब पूरा यूनिवर्स में, तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य, हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य, कितने बड़े बड़े स्टार है दोस्तों। और सभी के अपने अपने ग्रह, और सभी के चारों तरफ घूमने वाले खुद के अपने अपने प्लेनेट होते हैं। जैसे सन के चारों तरफ हम लोग घूमते हैं, तो हम उनके भी चारों तरफ घूमने वाले बहुत सारे प्लेनेट होंगे। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है, उन ग्रहों में भी लोग रहते हैं, उनकी अलग से दुनिया है। और हमसे वे लोग कई गुना ज्यादा उन्नतिशील मतलब डेवलप है, हमसे भी बहुत ज्यादा डेवलप है। वहाँ के लोग जिस प्लेनेट पे ये डॉक्टर भटनागर जी गए, वहाँ के लोगों ने यहाँ पे आए थे और यहाँ से डॉक्टर भटनागर को उठा के लेके गए। इसका मतलब क्या है दोस्तों, हमसे भी ज्यादा वहाँ पे डेवलपमेंट हो चुका है। देखते आगे। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर होने का बहुत ही ज्यादा दुख तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम मतलब जो उनको डाउट था, जो उनको संदेह था कि हम ही सब कुछ है, हमारे जैसा और कोई नहीं है, ये जो भ्रम था मन में, जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही, ऐसा जो उनको लगता था कि हम ही है सब कुछ, हम ही, हमारे जैसा कोई दुनिया में है ही नहीं, हमारे प्लेनेट ही एक ऐसा है कि जहाँ पे जिंदगी है, ऐसा उनका जो भ्रम था वो एकदम टूट गया। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। अब दोस्तों सबक लेने वाली बात इन्होंने आगे बताया, देखते हैं
दोस्तों इनके इनके उस प्लेनेट पे लेके जाने का उनका रीजन क्या था, क्यों वहां के लोगों ने इनका किडनैप किया, क्यों लेके गए, देखते हैं दोस्तों। हाँ तो पहले सुनो वो कहानी कि मैं कैसे आया, मैं यहाँ पे कैसे आया, देखते हैं दोस्तों। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में, मेरे नॉलेज के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से, गुप्त गुप्त मतलब एकदम सीक्रेट तरीके से, रीति मतलब तरीका, और गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठा की मेरे बारे में इन्होंने पता लगाया। ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे इन लोग, मेरा तभी से किडनैप करने की मेरी योजना बनाई। लेकिन क्यों किडनैप करते हैं उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। उस रात को जब मैं बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे, जब टिंग टोंग बेल की बेल बजती है, जो डोरबेल बजती है, तब वो जब बाहर आते तो क्या होता है, उस रात को जब मैं बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। सवारी मतलब गाड़ी में चलने का इशारा किया। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा। सहज भाव मतलब जैसे कि हमेशा की तरह वो चले जाते थे विश्वास करके। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। लेकिन दोस्तों जो विचित्र यान थी, जो गाड़ी आई थी, वो एकदम अलग गाड़ी थी, हमारे देश की, हमारी दुनिया की गाड़ी नहीं थी। विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। इससे पहले कि मैं कोई विरोध करता, विरोध मतलब दोस्तों कोई वो अपने मना करते कि मैं नहीं जाऊंगा, उससे पहले क्या हो जाता है, विरोध करता या भागने की कोशिश करता। 3 लोगों की मजबूत भावों ने मुझे जकड़कर यान के अंदर डाल दिया, मुझे जबरदस्ती यान के अंदर डाल दिया। यान तेजी से घूमकर सू सू की आवाज करता हुआ आसमान में उड़ गया। फटाफट वो उड़ने लगा। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था, और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह से इस ग्रह पर पहुंच चुका था, जो उन लोग का प्लेनेट था, वहां पर वो यान पहुंच चुका है। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया, एकदम प्लास्टिक का उनको सूट पहनाया गया, ताकि उनको वहां पे माहौल में वो एडजस्ट हो जाए गया, ताकि मैं ग्रह के वातावरण में के अनुकूल रह सकूं। ग्रह के वातावरण जो उधर का एटमॉस्फेयर होगा उसके अनुकूल, मतलब उसके हिसाब से वो एडजस्ट कर पाए। अब चूंकि मुझे यहाँ आए हुए काफी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता। कैसे भागेंगे दोस्तों, वहां से आने का कोई उनके पास रास्ता ही नहीं है, कोशिश भी नहीं कर सकता। इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई। मुझे यह अलाउ किया गया कि मैं तुम्हारे लिए संदेश भेजूं, कि ताकि तुम लोग को मेरी फिक्र ना हो। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है, बहुत ही अजीब नाम है यहाँ के, इस ग्रह का। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ चुके, इतने डेवलप हो चुके कि ये एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे बड़ी आसानी से इन लोग आ जा सकते हैं। इनके पास ऐसे यान है, यान मतलब यूएफओ, जो उड़ने वाली इनके पास गाड़ियां हैं, है कि ये एक सौरमंडल से दूसरे सौरमंडल में, एक सौरमंडल से दूसरे तक आसानी से आते जाते। सौरमंडल मतलब सोलर सिस्टम में बड़ी आसानी से ये कहीं भी जा सकते हैं। यहाँ भी लोगों के रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने भी है, बाजार भी है, बस्तियां भी है, मोटरें हैं, सभी कुछ है। लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न, हमसे बिल्कुल डिफरेंट तरीके का सब कुछ उन लोग के पास है। सब कुछ एकदम मॉडर्न तरीके का, एकदम डेवलप, हमसे बहुत ही ज्यादा तरक्की कर चुके हैं इन लोग। इसके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत है, इनके जो भी काम करने का तरीका है, इनके अलग अलग वैज्ञानिक सिद्धांत है, अलग अलग तरीके हैं इनके। इन्हें कई सौर मंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी, हमें तो सिर्फ 2-3 ग्रहों के बारे में जानकारी, लेकिन इन लोगों को पूरी यूनिवर्स के बारे में हो सकता है इन लोगों को जानकारी हो। हमारा सौरमंडल इनके सबसे निकट है, हमारा जो सौरमंडल था वो इनके एकदम पास में था, इसलिए इन्होंने हमारे प्लेनेट पे आए और मुझे यहाँ से उठा के लेके गए। सबसे निकट है, इसलिए उन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले यह जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत ही पिछड़ गए। जो मेडिकल फील्ड है, मेडिकल फील्ड में दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा पिछड़ गए, क्योंकि दोस्तों वहाँ के लोगों कभी बीमार पड़ते ही नहीं थे। वहाँ के लोगों की चमड़ी बहुत ही सख्त होती थी, बहुत ही मोटी होती थी, तो वहाँ के लोगों बीमारी नहीं पड़ते। अब दोस्तों बीमारी नहीं पड़ते तो डॉक्टर को रख के उन लोग क्या करते, तो दोस्तों उन्होंने मेडिकल फील्ड में ज्यादा उन्होंने काम किया ही नहीं। तो इसी वजह से दोस्तों अब उनके प्लेनेट पे एक बीमारी आ गई। बीमारी से दोस्तों लड़ने के लिए उनके पास कोई ताकत ही था ही नहीं, क्योंकि उनके मेडिकल में उन लोग बहुत ज्यादा पिछड़े। लेकिन दोस्तों टेक्नोलॉजी में वो बहुत ही ज्यादा आगे होते हैं। दोस्तों यही चीज हमारे साथ भी हुआ कि दोस्तों कोरोना से लड़ने की हमारे पास अभी ताकत बची नहीं है। दोस्तों कोरोना ने हमारी कमर तोड़ दी है। बड़े बड़े डेवलप कंट्री भी आज पिछड़े हुए नजर आ रहे हैं कोरोना के सामने। देखते दोस्तों, मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले यह जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। यह एक ऐसा ग्रह है जहां विज्ञान अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। विज्ञान जो साइंस है वो बहुत ही एकदम डेवलप कर चुका है, लेकिन दोस्तों जो मेडिकल है उनका बहुत ही पीछे छूट गया है। यहाँ के आदमी नई मशीन हो चुके हैं। यहाँ पे दोस्तों जो भी काम होता है वो सिर्फ मशीनें करती है, आदमी का कोई लेना देना ही नहीं। दोस्तों आदमी बहुत ही कम अपना फिजिकल जो भी पावर होती है वो यूज करते हैं। सब कुछ काम मशीनों से हो जाता है। यहाँ का सारा काम
मशीनों से ही होता है। और इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया, धीरे धीरे आदमी का जो यूज होता था वो धीरे धीरे कम होने लगा, मशीनों को ज़्यादा यूज में लाया जाने लगा। और इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। अब इस पूरे घर में मशीनें ज्यादा है, आदमी कम है। दोस्तों देखना है कितनी इंपॉर्टेंट बात है, मशीनें की संख्या बढ़ती गई, आदमी लोगों की संख्या कम होती गई। ये दोस्तों यही चीज हमारे प्लेनेट पे भी हो सकता है, मशीनों को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है और इंसानों की जो पावर होती है उसको कम इंपॉर्टेंस मिल रही है। देखते आगे, जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम है, बिना मशीनों के वो कोई काम नहीं कर सकते। तो दोस्तों मशीनों के गुलाम बन गए, मशीन नहीं होगी तो वो भी अपनी जिंदगी बिता नहीं सकते। देखते हैं दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा है। अब दोस्तों यहाँ पे बीमारी स्टार्ट होती है, यहाँ के लोगों को एक बीमारी लगने लगी कि दोस्तों उनका कोई भी बॉडी पार्ट में कोई भी अपना अंग, अपना जो भी बॉडी पार्ट है वो अपना सड़ना स्टार्ट हो जाता है। अब सड़न के दोस्तों उसको ठीक करने के लिए उनके पास मेडिकल सुविधा है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने मेडिकल में कोई खर्चा किया ही नहीं, मेडिकल में उन लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ी कभी ऐसा मेडिकल में उन लोगों को कुछ करने की। तो दोस्तों उन्होंने मेडिकल में कोई काम ही नहीं किया। अब दोस्तों देखते हैं वो मशीनों के गुलाम बन गए। और दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा है, शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है। सड़न की वजह से वह आदमी बिल्कुल ही तरीके से मर जाता है। देखते हैं, इस रोग का इलाज इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका इन्हें अब तक कोई इलाज इनको मिला नहीं है, इसलिए इन्होंने मुझे उठाकर लेके आए। लेकिन इस रोग का कारण वे मशीनें ही है, इस रोग का कारण भी वो मशीनें ही है जो इन्हें नाकारा बनाए हुए, जो इन्हें नाकारा मतलब बिना काम का, इन्हें कोई काम करने ही नहीं देती, क्योंकि सारा का सारा काम मशीनें ही करती है। तो दोस्तों इनके शरीर में कोई एनर्जी नाम की चीज है ही नहीं। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना, यहाँ के लोगों को मेरे बारे में पता चला, उन्होंने सोचा कि क्यों ना मुझे यहाँ बुलाया जाए, तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काटकर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। तो उन्होंने तरकीब निकाली कि कैसे मुझे किडनैप करके लेके आए और कैसे मैं इन लोगों की मदद करूँ कि वो सड़े हुए पार्ट को अलग करके वहाँ पे कोई नया पार्ट जोड़ दिया जाए। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ और यही कारण था कि मेरा इन लोगों ने किडनैप किया। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है, जो हमारा साइंस है बहुत ही ज्यादा तरक्की कर रहा है फटाफट। देखिए दोस्तों, उद्योगों के विकास, जो इंडस्ट्रियां होती है उसके फटाफट विकास हो रहे हैं। विकास में दोस्तों यूज किसका हो रहा है? मशीनों का। उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है। मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। मशीन जो होती है, मशीन और जो कारखाने की वजह से जो इन्वायरमेंट है बहुत ज्यादा पॉल्यूशन वहां पे बढ़ रहा है। वह सब अगर जारी रहा, वो सब अगर ऐसा ही चलता रहा तो दोस्तों क्या होगा, और ज्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगेगी, ऐसे ही दिन आने में कोई देर नहीं लगेगी। दोस्तों अभी तो हम लोग कोरोना की मार झेल रहे हैं, शायद ये चैप्टर उनको पहले ही पता चल गया होगा कि कोरोना आने वाला है, तो इन्होंने पहले से चैप्टर लिख दिया। दोस्तों ये पूरा का पूरा साल अभी खत्म होने आ गया और कोरोना हमारे अभी तो सर पे आकर बैठा है। देखते दोस्तों, ज्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगेगी। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारी, तनाव के कारण, तनाव मतलब दोस्तों डिप्रेशन की वजह से आपने देखा ही होगा, बहुत सारे उनके आत्महत्या कर लेते हैं लोग डिप्रेशन की वजह से। तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है, उस भविष्य का संकेत है। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया। ये सब बीमारियां इनके यहाँ भी, इनके ग्रह में भी हुई थी, लेकिन इन्होंने कोई ध्यान दिया ही नहीं, क्योंकि इनको छोटी मोटी बीमारियों का ये इलाज करते ही नहीं थे, क्योंकि छोटी मोटी बीमारियां इनको होती नहीं थी। और दोस्तों बड़ी बड़ी बीमारियां जब आई तो दोस्तों इनके पास कोई चारा ही नहीं था, इनके यहाँ पे लोगों की मृत्यु होने लगी। अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया जाए तो शायद यहाँ से इंसानों का नामो निशानी मिट जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब इंसान की बस्तियां नष्ट हो जाएगी, कोई रहने वाला ही वहां पे होगा नहीं, सब मर जाएंगे। वह बस यहाँ होगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ जो कारखानों के ऊपर लगती है धुआं निकलने के लिए, चिमनियाँ, और दैत्याकार मशीनें। दैत्याकार मतलब दोस्तों बड़ी बड़ी मशीनें, दैत्य के आकार जैसी। आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है वह चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रह गया। चिकित्सा शास्त्र में जो मेडिकल है उसमें किस तरीके से पीछे रह सकता है, देखते दोस्तों आप समझ में आएगा। इसका कारण यह रहा कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता है, यहाँ की जो उनकी बॉडी होती है बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है, चमड़ा बहुत ही ज्यादा मोटा होता था, उनकी ऊपरी चमड़ी मोटी प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है, मोटे प्लास्टिक जैसा कड़क होता है, वैसा उनकी प्लास्टिक जैसी उनकी बॉडी होती थी। इस पर हवा पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता, तो दोस्तों बीमार भी नहीं पड़ते थे वो लोग। हाँ, जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य यह चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सख्त होती है। जब बच्चे थे तभी चमड़ियाँ नरम होती थी, लेकिन जब बड़े बड़े होते थे तो चमड़ियाँ सख्त होने लगी। तो दोस्तों इसके वजह से वो कभी बीमारी नहीं पड़ते थे, उनको एनवायरनमेंट का कोई उनको असर होता ही नहीं था।
यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है, यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। ये जो जहाँ वहाँ का एनवायरनमेंट जो था उसकी वजह से उनकी बॉडी पे ऐसा इफेक्ट होने लगा और वो बीमार पड़ते नहीं थे। तो दोस्तों उन्होंने मेडिकल में कोई खर्चा ही नहीं किया, मेडिकल में उन्होंने कभी ध्यान दिया ही नहीं। यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़ते, इसलिए उन्हें चिकित्सा की जरूरत ही नहीं पड़ती। चिकित्सा मतलब मेडिकल, जो उनकी मेडिकल होते उसकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि बीमार ही नहीं पड़ते थे। हाँ, जरूरत ही नहीं पड़ती। और जब किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है। और दोस्तों अगर जरूरत ही नहीं तो क्यों उसके बारे में हम लोग सोचें, क्यों उसके बारे में हम लोग खर्चा करें। इसी कारण से ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए। किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई, अब इन पर बहुत ही बड़ी मुसीबत आ गई, लोग मर रहे हैं यहाँ के। देखते दोस्तों, मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है, मैंने यहाँ के क्यों लोग, इन लोगों में सड़न आ रही है उसके बारे में अध्ययन किया है। अब देखते दोस्तों, और इनके शरीर के बनावट का भी। किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांत, जो भी पृथ्वी पे हम लोग जो भी सिद्धांत को फॉलो करते थे, जो भी वहाँ पे टेक्निक को हम लोग फॉलो करते थे, वो टेक्निक को हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी बॉडी यहाँ अलग है, इनकी शरीर पूरा एकदम अलग है। चिकित्सा सिद्धांतों का यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इस घातक रोग के इलाज के लिए बनाना है। इन घातक बीमारियों के लिए हम लोग को दवाएं बनाना है, हम लोग बना रहे हैं, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। अंग प्रत्यारोपण मतलब ट्रांसप्लांट, मतलब हम लोग क्या करेंगे, एक अंग को हम लोग काटेंगे और उसकी जगह पे दूसरा कोई अच्छा अंग हम लोग वहाँ पे लगा देंगे। के लिए दवाएं तथा आवश्यक साज सामान बनवाना है। ये काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरी बात आती है, देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हो सकता है कि कुछ और यहाँ पे जो भी डॉक्टर थे उन लोग को भी हमारे प्लेनेट से लेके जाया जाए, देखते हैं दोस्तों। इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को लाया जाए, कुछ और लोगों को इन लोग उठा के लेके जाएंगे, देखते हैं। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं, मैं उनकी बात से सहमत नहीं, लेकिन कर भी क्या सकता हूं दोस्तों, मैं मना तो नहीं कर सकता। देखते हैं आगे। मैं तो चाहता हूं कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख ले, ये लोग खुद ही अपने डेवलप हो जाए। लेकिन दोस्तों अभी अचानक बीमारी आई और अचानक वो चिकित्सा शास्त्र में इतने डेवलप हो जाए, अचानक मेडिकल में इतने डेवलप हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं। इसलिए उनकी भी मजबूरी है वहाँ के लोगों की, ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख ले और अपना इलाज अपने आप करे। किंतु उनके लिए ये अभी तैयार नहीं, इसके लिए जो काम है उसके लिए अभी ये इतनी जल्दी तैयार नहीं हो जाएंगे दोस्तों, टाइम लगता है। यही कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टर और वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें यहाँ लाया जाएगा। अब इसको गुप्त रखा है, एकदम सीक्रेट रखा गया है कि किसको कभी उठाया जाएगा। जो भी हो, अब अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूँ तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ। इनकी इच्छा होगी तभी इन लोग मुझे भेजेंगे, तब जबकि मैं इनकी यहाँ पे इलाज करके सबको ठीक ना कर दूँ। देखते हैं। इसलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक ना होगा। इनसे मैं विरोध कोई किसी तरीके का इन लोगों से प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, किसी मुझे छोड़ दो ऐसी मैं मांग नहीं कर सकता। देखते हैं। फिलहाल यह कहना कठिन है कि मैं कब आ सकूंगा, मैं कब आऊंगा, इसके बारे में मुझे कोई पता नहीं है, ऐसा बोलते भटनागर साहब। आप लोग घबराए नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है, मुझे कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ के लोग मेरा ख्याल रखते हैं, मुझे ये भगवान की तरह मुझे देखते हैं, तो मेरे बारे में आप लोग टेंशन मत लीजिए। बस मेरे आने तक आप यही समझे कि मैं इस समय विदेश यात्रा पर हूँ। आप लोग बस इतना समझे कि मैं यहाँ से कहीं दूर हूँ, विदेश यात्रा पर मैं गया हूँ, वहाँ से मैं आ जाऊँगा। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड किए संदेश को सुनकर सभी चकित थे। चकित मतलब सब लोग आश्चर्य में थे, सब लोग यहाँ पे एकदम टेंशन में थे, क्या हो गया, ये कैसे हो गया। कितना बड़ा रहस्योद्घाटन भी हुआ था। कितनी बड़ी रहस्य के बारे में हम लोग को पता चला था कि दोस्तों यहाँ पे हम जैसे प्लैनेट और भी है, दुनिया में बहुत सारे सोलर सिस्टम है, हम अकेले इस दुनिया में नहीं रहते, हमारे जैसे पूरे यूनिवर्स में बहुत सारे प्लैनेट है, बहुत सारे लोग हमारे जैसे है, लेकिन हम लोग उन तक पहुँच नहीं पाए अब तक। और दोस्तों दूसरी बात हम लोग को यह समझना है कि अंधाधुंध जो भी हम लोग टेक्नोलॉजी का हम लोग अंधाधुंध यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम लोग नई चीज़ों का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसका दोस्तों एक लिमिट होना चाहिए। हर एक चीज़ की एक लिमिट होना चाहिए और लिमिट के साथ ही उसको यूज़ करना चाहिए। देखते हैं। आज के लिए और भविष्य के लिए, और यही सब बात रहस्य वाली बात हम लोग को समझना है। आज के लिए तो समझना है और भविष्य के लिए भी हम लोग को भी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अपने ऊपर भरोसा रखना है। और दोस्तों पॉल्यूशन हम लोग को नहीं करना है। पॉल्यूशन ही हर एक बीमारी की वजह होती है। जो कोरोना फैला है दोस्तों, किसी ना किसी वजह से तो ये फैला है, इसकी कोई ना कोई तो वजह होगी दोस्तों, इसलिए ये पूरी दुनिया में फैल गया। और दोस्तों यही बातों को हम लोग समझना है। और दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर भी होता है एंड बहुत ही दोस्तों खूबसूरत चैप्टर था और बहुत ही मजा आया इस चैप्टर पढ़ने में। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आया और ये हमारी स्टोरी आप लोगों को पसंद आया। दोस्तों अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता है, दोस्तों ये हमारा वीडियो आज का आपको पसंद है, तो दोस्तों ये वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें और मोटिवेट करेगा, हम लोग नए वीडियो यहाँ पे आपके लिए बनाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग कोई और चैप्टर, कोई और स्टोरी हम लोग जिक्र करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए अपना बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए। हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में।